हो रहे हैं। वे ही इंद्रियातीत परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल वालों के द्वारा भात मांग रहे हैं, परंतु उन मूर्खों ने जो अपने को शरीर ही मान बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया। हे परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तब ग्वाल वालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहां की सब बात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम से कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल वालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता अवश्य मिल जाती है। फिर उनसे कहा, मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास ही जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें दे देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। अब की बार ग्वाल वाले पत्नी शाला में गए। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सजकर बैठी हुई हैं। उन्होंने द्वज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही, आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल वाल और बलराम जी के साथ गौवें चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। हे परीक्षित, वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थीं। उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गईं। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोक्ष चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए क्यों न हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की गुण लीला, सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनकी चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल वालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहरा पीतांबर झिलमिला रहा है, गले में वनमाला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नटका सा भेष बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वाल वाले के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल की कुंडल है, कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही हैं और मुख कमल मंद मंद मुस्काने की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। हे परीक्षित, अब तक अपनी प्रियतम श्याम सुंदर की गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था, उसी में सराबोर कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की। ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियां यह मैं, यह मेरा इस भाव से जलती रहती हैं, परंतु सुषुप्ति अवस्था में उनकी अभिमानी प्राज्ञ को पाकर उसी में लीन हो जाती हैं और उनकी सारी जलन मिट जाती है। हे प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। समदर्शी प्रभु अंतर्यामी
सबकी बुद्धि के साक्षी हैं। उन्हीं ने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नी अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनकी मुखारविंद पर हास्य की तरंगें अटखेलियां कर रही थीं। भगवान ने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो। यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार के व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या द्वैत नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सन्निधि से प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से, परमात्मा से मुझे श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है। आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। श्रुतियां कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है, उससे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केसों में धारण करें। हे स्वामी, अब हमारे पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। हे वीर शिरोमणि, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। हे देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा, तब ये ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट आईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान की वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया, तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुद्ध तत्वमय दिव्य शरीर से उसने भगवान की सन्निधि प्राप्त कर ली। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल वालों को भोजन कराया और फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। हे परीक्षित, इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों की सी लीला की और अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी तथा कर्मों से गौएं, ग्वाल वालों और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनकी अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। हे परीक्षित, इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वो सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके
हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य की सी लीला करते हुए भी परमेश्वर हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाती हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम का? धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम का ना आया। इन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़ी बड़ी योगियों को भी मोहित कर लेती है। तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के